आज के लेक्चर में मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टोटल 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कोई एक सही है। तो ये मत सोचिए कि 1 मार्क्स का है तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला भी 1 मार्क्स में पूछ सकता है। केवल बस इतना रहता है कि 4 ऑप्शन रहता है, अपने को सॉल्व करके नहीं दिखाना रहता है, रफ पे सॉल्व करना रहता है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट f1 इक्वल टू 3। f1 की वैल्यू हमें 3 लेना है। f'1 इक्वल टू -1/3, द वैल्यू ऑफ g1 -4 एंड g'1 -8/3। देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx² प्लस gx², रूट fx² प्लस gx²। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर जब डेरिवेटिव आ जाएगा तब ये जो वैल्यूज है ना, ये सब्स्टिट्यूट करना है, फिर इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन अपना राइट है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये रूट fx² प्लस gx² का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो d/dx ऑफ fx² प्लस gx² है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चेन रूल से d/dx ऑफ रूट x, d/dx ऑफ रूट x का फॉर्मूला 1/2 रूट x, तो 1/2 fx² प्लस gx² और फिर d/dx ऑफ ये जो रूट के अंदर है इसका फिर से डेरिवेटिव fx² प्लस gx²। ओके, 1/2 रूट fx² प्लस gx², इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x² जैसा, यहाँ पे भी चेन रूल एक बार फिर से अप्लाई होगा। तो x² का क्या होता है 2x, तो ऐसे हो जाएगा 2fx और d/dx ऑफ fx, 2fx d/dx ऑफ fx, d/dx ऑफ fx मीन्स f' प्लस ऐसे यहाँ पे 2gx एंड d/dx ऑफ gx, तो d/dx ऑफ gx को हम कैसे लिख सकते हैं g'(x). ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अब ये वैल्यूज यहाँ पे हमें दिया गया उसको पुट करेंगे। एक बार तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए। 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आएगा fx f' प्लस gx g' अपॉन रूट fx² प्लस gx²। अब इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए यहां से अभी टेक्स्ट बुक से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। f एट x इक्वल टू 1, उसने बोला है फाइंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि हमें x के प्लेस पे 1 रखना है। एट x इक्वल टू 1 d, ये आंसर क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव f1 f'1 प्लस g1 g'1 अपॉन रूट f1² प्लस g1²। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। f1 3, चेक करिए, f1 3 f'1 -1/3 g1 -4 g'1 8/3। ये वैल्यू हम पुट करेंगे। जहां पे f1 है वहां 3 और g1 -4 f'1 -1/3 g'1 -8/3। चलिए पुट करते हैं। f1 3 f'1 -1/3 प्लस g1 -4 g'1
-8/3 अपॉन रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस g1 स्क्वायर। f1 मीन्स 3 स्क्वायर प्लस g1 मीन्स -4 स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 कैंसिल होगा, -1 और ये प्लस 32/3, ऐसे चेक करिए, कैंसिल होके -1 प्लस 32/3 और यहाँ से रूट ऑफ 9 प्लस 16, ये क्रॉस मल्टीप्लाई -3 प्लस 32/3 इंटू ये 5 आएगा और फिर 32 और 3 प्लस करेंगे, 32 में से 3 माइनस करेंगे तो 29/15। तो आंसर कितना आएगा 29/15। अब यहाँ से चेक करते हैं 29/15, ये -29/15 है, 7/3 31/15, ये 29/15। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन अपना राइट है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड है इफ y इक्वल टू sec tan इनवर्स x देन फाइंड if y इक्वल टू sec tan इनवर्स x देन फाइंड dy by dx एट x इक्वल टू 1। तो अपने को इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद x इक्वल टू 1 पुट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। सेकेंड y इक्वल टू sec tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स x दिया, इसको अगर हम चेंज करें तो ऐसे sec tan इनवर्स x को हम चेंज कर सकते हैं। जरा मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी टेग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसको आप किसी भी टेग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका ये tan इनवर्स x इक्वल टू t मान लें, x इक्वल टू tan t, x इक्वल टू tan t, या यहाँ पे थीटा मान लो तो x इक्वल टू tan थीटा। चलो ये थीटा हो गया। x बाय 1 लिख सकते हैं इसको, tan थीटा इक्वल टू x बाय 1। और tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ अपोजिट साइड x हो जाएगा, एडजेसेंट साइड 1। पाइथागोरस थ्योरम से आप ये फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे tan x से हमें कोई भी टेग्नोमेट्रिक फंक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। तो tan x को अगर हमें sec x में चेंज करना है तो अब यहां से हम sec थीटा निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? अब हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/1, ये sec थीटा हो गया। अब थीटा फाइंड करेंगे तो ये sec उधर जाएगा तो sec इनवर्स हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है, यहाँ थीटा इक्वल टू sec इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो आप दोनों थीटा की वैल्यू है तो tan इनवर्स x के प्लेस पे sec इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स x को हटा के वहां लिखेंगे sec इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये sec और sec इनवर्स कैंसिल होगा, y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x और 1 का 0 आता है अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा कितना? 2 कैंसिल, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अपने को dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1, तो x के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। चलिए x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ x के प्लेस पे 1 अपॉन रूट, यहाँ पे भी x के प्लेस पे 1, तो 1 का स्क्वायर, ये पूरा रूट है तो 1 प्लस 1, आंसर आएगा 1/√2। तो इस तरीके से एट एक्स इक्वल टू 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√2। तो देखते हैं 1/√2 कौन सा ऑप्शन सही है। 1/2 ये सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है।
अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 4 पावर एक्स प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 पावर 4x, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब ये एफ एक्स दिया गया है और आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा उसका डेरिवेटिव नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसमें से देखेंगे कि कौन से 4 में से कौन से 3 ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। जो 3 ऑप्शंस मैच कर रहे हैं वो 3 ऑप्शंस छोड़ के बाकी जो ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है उसी को आपको ड्रॉप करना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना रहेगा। तो चलिए अभी इसका डेरिवेटिव सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि उसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स दिया है, तो जब हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसको एफ डैश एक्स बोलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो चलिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू थर्ड साइन इनवर्स 4 पावर एक्स प्लस 1/2, ये 4 पावर है यहाँ, 4 पावर एक्स प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 पावर 4x। ये क्वेश्चन है। साइन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 4 पावर एक्स प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 पावर 4x। चलिए एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो ये एफ डैश एक्स फाइंड करने से पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। ये जो साइन इनवर्स, जरा ध्यान देना यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे। ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, ये 4 को 2 का स्क्वायर ले सकते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1/2, 2x प्लस 1/2। अब ये और नीचे वैसे ही, ये तो ऐसे ही रहेगा 2 पावर 4x। अब यहां से देखिए जब ये मल्टीप्लाई होगा इधर 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पावर 2x प्लस 1 होगा। तो साइन इनवर्स 2 पावर 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर 4x। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ये 2 पावर 2x प्लस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 पावर 2x। चेक करिए जरा, यहाँ 2 पावर 1 है और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ 2x, 2 इंटू 2 पावर 2x, तो देखिए 1 प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 प्लस 2x। इसका मतलब ये 2 पावर 2x प्लस 1 को ऐसे 2 इंटू 2 पावर 2x लिख सकते हैं। और 1 प्लस ऐसे 2 पावर 4x है ना, उसको भी ऐसे लिख सकते हो 2 पावर 2x का स्क्वायर। चेक करिए, 2 पावर 4x को 2 पावर 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप, तो इसमें आप पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 2 tan थीटा अपॉन, इसमें एक कौन सा फॉर्मूला बनता है, tan थीटा पुट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, पुटिंग 2 पावर 2x इक्वल टू tan थीटा। तो 2 पावर 2x को tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा tan इनवर्स, ये आएगा इधर, तो tan इनवर्स 2 पावर 2x, या इसको आप बोल सकते हो, चलो tan इनवर्स 2 पावर 2x रहने देते हैं। अब ये आपका एफ एक्स है, तो यहाँ पे 2 पावर 2x के प्लेस पे tan पुट करेंगे तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 पावर 2x tan 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे भी tan थीटा का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 2 थीटा, और थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स 2 पावर 2x
तो एफ एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 पावर 2x। ये आपका एफ एक्स आ गया। अब हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स हो जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला चेन रूल अप्लाई होगा। tan इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पावर 2x। अब यहाँ a पावर x का फॉर्मूला और फिर से चेन रूल, तो a पावर x का a पावर x लॉग होता है उसे 2 पावर 2x का 2 पावर 2x लॉग 2 और d बाई डी एक्स ऑफ 2x चेन रूल से अपॉन 1 प्लस ये 2 पावर 2x स्क्वायर है तो इसको 2 पावर 4x लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 2 पावर 4x, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पावर 2x स्क्वायर को थोड़ा सा चेंज कर देते हो, इसको 2 स्क्वायर और 2x ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये आ जाएगा कितना 2 पावर, ये देखिए 2x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो 2 इंटू 2 पावर 2x, देखिए ये 2 को पहले लिख दिया, 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 2 पावर 2x लॉग 2 अपॉन 1 प्लस ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा 4 पावर 2x, 4 पावर 2x। अब चलते हैं देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शंस अपने को देखने पड़ेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए है कि इसमें 3 ऑप्शन राइट है, एक ऑप्शन रॉन्ग है। जो रॉन्ग है वो अपने को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स नहीं, नॉट मतलब इसमें से कोई एक गलत है। तो चलिए चेक करते हैं। एक तो सबसे पहले नीचे क्या आना चाहिए, नीचे वाला ही चेक करते हैं, वो थोड़ा इजी रहेगा अपने को। जैसे फर्स्ट वाले में 1 प्लस 4 पावर 2x है, इसमें भी 1 प्लस 4 पावर 2x है, इसमें भी 1 प्लस 4 पावर 2x है, यहाँ पे भी 1 प्लस 4 पावर 2x है, इसमें 1 प्लस 4 पावर 4x है। तो अभी तो C वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 1 प्लस 4 पावर 4x नहीं है, और यहाँ है 1 प्लस 2 पावर 4x, तो इसको 1 प्लस 2 पावर 4x लिख सकते हो। देखो 2 पावर 2x लॉग 2 और ये 2 इधर आएगा 2 इंटू, तो 1 प्लस 2 पावर 2 2 जा 4x। तो ये डी वाला ऑप्शन भी सही है। तो नीचे से अगर आप डेनोमिनेटर से देखोगे तो ये सी वाला ऑप्शन रॉन्ग आ रहा है डेनोमिनेटर से। अब हम न्यूमरेटर से चेक करते हैं। डेनोमिनेटर से तो अपना सी ऑप्शन रॉन्ग है। अब डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर से चेक करते हैं। पहला वाला क्या आ रहा है देखिए 2 इंटू 4 पावर एक्स लॉग 4, 2 इंटू 4 पावर एक्स लॉग 4। तो यहां देखिए इसको फर्स्ट वाले में आपको 2 तो बाहर रहेगा ही, और ये 4 पावर एक्स लॉग 4 आना है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें आंसर क्या आ रहा है। एक तो ये वाला 2 है ही, ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक ये वाला 2 देखो अपना ड्रॉप हो रहा है, ये 2 तो है ही, तो यहाँ पे देखिए एक 2 और रहेगा। अब देखिए अब इसको अगर हम पहला वाला ऑप्शन देखें तो पहले वाले ऑप्शन में ये 2 सामने, ए वाला 2 जो है ना इसके साथ ले लो, ध्यान से देखो ये समझ लेना। यहाँ पे ए वाला जो 2 था ना हमने यहाँ अप्लाई तो किया, लेकिन ये 2 इंटू ए रह गया था अपना, यहाँ पे 2 इंटू रहेगा। तो ये जो 2 है इस तरफ लेके आए, जरा देखिए ये 2 इंटू 2 पावर 2x ऐसे रहने दो, 2 इंटू 2 पावर 2x, और ये जो 2 है ना यहाँ लाओगे तो 2 log 2 हो जाएगा, 2 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 पावर 2x। अब ये 2 इंटू 2 पावर 2x और 2 log 2 को आप log 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि n log m क्या होता है log m पावर n, तो log 2 का स्क्वायर log 4 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 4 पावर 2x। तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो देखिए ऊपर आ रहा है 2 इंटू 2 पावर 2x log 4, तो यहाँ पे भी 2 इंटू
4 पावर एक्स log 4। चलिए इसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 2 इंटू, ये देखिए 2 स्क्वायर, इसको 2 पावर 2x को ऐसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर एक्स log 4 अपॉन 1 प्लस 4 पावर 2x। तब ये 2 स्क्वायर को 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 पावर एक्स, देखिए 4 पावर एक्स log 4 अपॉन 1 प्लस 4 पावर 2x। तो इसका मतलब ऊपर वाला आ गया 2 इंटू 4 पावर एक्स log 4, देखिए 2 इंटू 4 पावर एक्स log 4, और यहाँ 4 पावर एक्स प्लस 1 log 2। अब ये चेक करते हैं जरा, बी वाला ऑप्शन मिलता है क्या, 4 पावर एक्स प्लस 1 log 2। तो यहाँ देखिए 4 पावर एक्स प्लस 1 log 2 यहां से चेक होगा, ये इसमें देखिए ये आपका log 2 ऐसे ही रहेगा, इधर 2 2 जा 4, तो ये देख लीजिए 2 2 जा 4, चेक करिए 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी 4 पावर एक्स, ये 2, इसको 4 पावर एक्स लिख के समझाए, यहाँ पे देखिए इसको 4 पावर एक्स लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 4 पावर एक्स log 2 अपॉन 1 प्लस 4 पावर 2x। अब ये 4 इंटू 4 पावर एक्स को 4 पावर एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो ऐड हो जाएगा, 4 पावर एक्स प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 पावर 2x। तो 4 पावर एक्स प्लस 1 log 2, ये देखिए आपका बी वाला ऑप्शन भी राइट है। अब आते हैं डी वाला चेक करते हैं, क्योंकि नीचे का तीनों का सही है, डी वाले में अगर आपका सही आ गया तब सी वाला गलत हो जाएगा। 2 पावर 2x प्लस 1 log 2। अब 2 पावर 2x प्लस 1 log 2 लाना है, तो उसको देखिए कैसे लाएंगे। यहाँ ध्यान रखिए कि log 2 है, तो इसी से हम इसको भी निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 पावर, ये 2 इंटू 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर, देखिए 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 2x log 2 अपॉन, नीचे का तो सही है 4 पावर 2x। चेक कर लीजिए जरा, ये 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर लिख दीजिए और ये 2 पावर 2x लिख दीजिए, log 2 अपॉन 1 प्लस 4 पावर 2x। और फिर अब यहां से देखेंगे अगर आप, तो ये 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2x को आप, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 पावर 2 प्लस 2x log 2, नीचे का तो सेम है। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 2 पावर 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस एक्स log 2 अपॉन 1 प्लस 4 पावर 2x। तो देखिए 2 पावर 2 1 प्लस log 2 आ रहा है, तो 2 पावर 2 1 प्लस एक्स की जगह x प्लस 1 log 2। तो इस तरीके से डी ऑप्शन भी सही है। तो क्या करना है, देखिए थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इतना टाइम गया इसमें, क्योंकि जो आपका आंसर आएगा उसके डिफरेंट टाइप के आंसर्स निकालेंगे। कहीं पे मल्टीप्लाई के कर रहे हैं, कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, कहीं पे यहाँ 2 को इसमें log 4 बना रहे हैं। तो इस तरीके से चेंज कर करके अपने को लेना है। तो ये 3 ऑप्शन आपके राइट आते हैं, आप चेक करोगे कौन कौन सा। ए वाला ऑप्शन राइट आ रहा है, बी और डी, और जो सी ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग है। कौन से, थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन रॉन्ग है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, x पावर y इक्वल टू y पावर x, देन फाइंड dy बाई dx। अभी दिया है और ये फाइंड करना है, चलिए फाइंड करते हैं। फोर्थ, x पावर y इक्वल टू y पावर x। तो ये जान रहे हैं वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लेंगे तो यहाँ पे log x पावर y इक्वल टू log y पावर x। अभी y log x इक्वल टू x log y, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे भी u इंटू वी अप्लाई होगा, यहाँ पे भी u इंटू वी। तो y डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ y। इस तरफ भी u इंटू वी, x डी बाई डी एक्स ऑफ log y प्लस log y डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब यहाँ log x का क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस log
log x dy/dx इक्वल टू x log y का क्या होगा 1/y पर यहाँ पे dy/dx भी आएगा प्लस log y इंटू 1, x का 1 होता है। अब ये कितना हो जाएगा y/x प्लस log x dy/dx इक्वल टू x/y dy/dx प्लस log y। अब जो डेरिवेटिव वाले पार्ट है उनको एक तरफ, विदाउट डेरिवेटिव के एक तरफ, तो ये log x dy/dx माइनस हो जाएगा, इधर आके माइनस है, माइनस x/y dy/dx इक्वल टू log y, और ये y/x उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहां से dy/dx कॉमन ले लीजिए, log x माइनस x/y dy/dx इक्वल टू एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x log y माइनस y/x, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई y log x माइनस x/y dy/dx इक्वल टू x log y माइनस y/x। फिर ये उस तरफ जाएगा तो ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये डिवाइड में, तो y dy/dx इक्वल टू y इंटू x log y माइनस y/x इंटू y log x माइनस x। अब चेक करते हैं कौन सा सही है, y इंटू x log y माइनस y अपॉन x इंटू y log x माइनस x, ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। पहले तो y अपॉन x देखिए, y अपॉन x दिखना चाहिए, तो जिसमें y अपॉन x दिख रहा है वो ऑप्शन सही रहेगा। ये देखिए इसमें y² अपॉन x स्क्वायर, तो ये नहीं रहेगा, इसमें y अपॉन x है तो ये हो सकता है, इसमें y अपॉन x है, तो इसका मतलब b और d में कोई सही है। तो चलिए चेक करते हैं, इसमें तो ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस लॉग वाई आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन अपना सही नहीं दिख रहा है। तो अब इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन बी वाले में भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या जरा देखिए, y अपॉन एक्स तो है, लेकिन यहाँ y log x माइनस एक्स अपॉन एक्स लॉग, मतलब लॉग वाला पार्ट पहले है, एक्स वाई का पार्ट बाद में है। तो क्या है जरा देखिए, y log x माइनस एक्स अपॉन एक्स log y माइनस y, तो इसका मतलब बी वाला तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए हमारा ऑप्शन उससे नहीं मैच कर रहा है। तो चलिए जरा देखते हैं कि अगर बी वाला ऑप्शन नहीं सही है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। तो इसमें आंसर y अपॉन एक्स y माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, इस तरीके से हमारा आंसर आना चाहिए। तो एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, ए वाला ऑप्शन देखते हैं। ए वाले में तो एक्स अपॉन वाई है, और इसमें सी वाले में देखते हैं तो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको ये बी वाला ऑप्शन में थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे, ये आपका गलत तरीके से दिया है। इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, आप बना लीजिएगा इसको। ये आएगा y इंटू एक्स लॉग y माइनस y अपॉन एक्स इंटू y log x माइनस एक्स। ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको बना लेना जरा। y और x ये वाला पार्ट सही है, केवल जो ब्रैकेट पार्ट है वहां पे उल्टा दिया है। यहाँ x log y माइनस y, मतलब जो नीचे है ना x log y माइनस y, वो ऊपर आएगा, और y log x माइनस एक्स जो है वो नीचे आएगा। इस तरीके से इसको जरा आप चेंज कर लेना, ये आपका आंसर रहेगा। तो इसका मतलब बी वाले ऑप्शन, और पीछे भी आंसर बी वाला ही दिया है,
तो ए वाला जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर लेना, थोड़ा ऊपर नीचे जो ब्रैकेट पार्ट है ना वो ऊपर नीचे गड़बड़ हुआ है। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इक्वल टू sin 2 sin इनवर्स x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका भी अपने को डेरिवेटिव भी फाइंड करना है 5th का। y इक्वल टू sin 2 sin इनवर्स x, अब y इक्वल टू sin 2 sin इनवर्स x से गिवन है, अपने को डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये जो sin इनवर्स x है उसको कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट sin इनवर्स x इक्वल टू t, यहां से हमें x का भी वैल्यू मिला रहेगा कितना, x इक्वल टू साइन टी, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन 2 sin t, बराबर ना। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन और यहाँ पे 2 sin t, क्योंकि इसमें हमने साइन इनवर्स x को क्या सपोज किया है, साइन इनवर्स x इक्वल टू टी। जब साइन इनवर्स x को t सपोज करेंगे तो ये अपना हो जाएगा साइन 2 sin t। अब इसमें देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसे देखिए, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखिए, साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब ऐसे यहाँ साइन 2 sin t है, मतलब थीटा के प्लेस पे साइन t है, तो हो जाएगा 2 sin t cos t। ध्यान से देख लीजिए, साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ साइन 2 थीटा के प्लेस पे साइन t है, यहाँ पे भी थीटा के प्लेस पे साइन t, थीटा के प्लेस पे साइन t, तो 2 sin t cos sin t ऐसा आएगा, 2 sin थीटा के प्लेस पे साइन t cos sin t, तो 2 sin t cos sin t, इस तरीके से आपका आएगा। तो इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अपना ये इसको बदलते हैं, चलिए यहाँ पे साइन इंटू 2, 1 मिनट थोड़ा सा चेंज करो जरा इसको, फिर से लिखते हैं साइन 2 sin इनवर्स x। चलिए पुट करते हैं, पुटिंग साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो यहां से अपने को x इक्वल टू साइन t आएगा। अब चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो y इक्वल टू साइन, ये देखिए साइन इनवर्स x को t माने, तो मैं यहाँ पे गलत पुट कर दिया था ना, x इक्वल टू साइन t तो था, लेकिन यहाँ पुट करने में गलत था। देखिए y इक्वल टू साइन 2 और साइन इनवर्स x को t लिखना है, देखिए पूरे साइन इनवर्स, तो साइन 2t हो जाएगा, और साइन 2t को क्या बोल सकते हैं, 2 sin t cos t, ऐसा हो जाएगा। अब इसको जैसे मैंने अभी वो ब्रैकेट वाला समझाया था ना, वो उससे ट्रायंगल वाला, वैसा जरा देखिए कि इसको अगर यहाँ t जो लिया है वो, चलिए इसको अब थीटा नहीं लिया तो t मान लेते हैं, जैसे t यहाँ लिया है। अब एक अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, अब इसमें अगर देखेंगे तो साइन t इक्वल टू x, तो इसका मतलब x को ऐसा x/1 लिख सकते हैं। तो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हम साइड फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम cos t फाइंड कर सकते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, इसका मतलब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां साइन t है उसकी जगह x पुट करेंगे 2x, और जहां cos t है वहां रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos t के प्लेस पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y का वैल्यू आ गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x।
अब 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x का कितना आएगा 2 आएगा। यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर आपका -2x आएगा तो -2x का और यहाँ x, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट और यहाँ पे भी 2 रहेगा 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड किया। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन जरा चेक करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं जरा, कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। y इक्वल टू 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 2x डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x 1/2 रूट x और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 2x का क्या आएगा 2। यहाँ x इंटू इसका -2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x स्क्वायर और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये -2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 माइनस 4x स्क्वायर, ये देखिए 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं फिफ्थ में कौन सा ऑप्शन सही है। टू माइनस 4x स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए कॉमन नहीं लेने की जरूरत है, यहीं पे ऑप्शन मिल गया 2 माइनस 4x स्क्वायर, 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका ए वाला जो ऑप्शन है फिफ्थ का वो राइट है, तो फिफ्थ का ए सही है। अब चलते हैं सिक्स्थ पर। सिक्स्थ आपका है y इक्वल टू tan इनवर्स प्लस साइन देन फाइंड dy बाई dx। अब ये दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अब ये सब क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, पर हमें तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस स्क्वायर प्लस साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x देन फाइंड dy बाई dx। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से देखिए सिक्स्थ, y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चेक कर लेते हैं एक बार। y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स, पूरा रूट है, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका dy बाई dx फाइंड करना है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुटिंग, आप सब्स्टिट्यूशन का बॉक्स देखो, उस बॉक्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन के बॉक्स में आपको बताया गया है कि जब इस टाइप से रहे वो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर सकते हो या कॉस थीटा पुट कर सकते हो। और जब ऐसा रहता है रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू आपको कॉस पुट करना है। तो अगर आपको दोनों में सेम पुट करें तो अच्छा रहेगा। तो पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा,
तो यहां से थीटा आएगा कॉस इनवर्स एक्स। चलिए पुट करते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स x के प्लेस पे क्या पुट करना, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ये टेन इनवर्स कॉस थीटा अपॉन, ये देखिए 1 प्लस, यहाँ थोड़ा शॉर्टकट स्टेप बता देता हूं आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आएगा साइन थीटा प्लस साइन 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये टेन इनवर्स कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, बराबर। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक, प्लस साइन इधर 2 टेन इनवर्स, यहाँ देखिए 2 कैंसिल होगा और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, रूट से बाहर तो टेन थीटा बाई 2। अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स, अब यहाँ देखिए मैं स्टेप थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, इधर cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और दूसरे ब्रैकेट में cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये प्लस वाला कैंसिल होगा और माइनस वाला बचेगा, तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन नीचे एक बचेगा क्योंकि स्क्वायर में है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और इधर प्लस, यहाँ देखिए तो टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2 इंटू थीटा बाई 2। अभी टेन इनवर्स, यहाँ डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा बाई 2 कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा बाई 2 करेंगे तो इधर 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, और इधर 2 कैंसिल होके आएगा साइन थीटा। इसको आपको चेंज करना सिखाया गया है, इसको टेन पाई बाई 4 लिखिए माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन थीटा बाई 2, ये सिखाया गया आपको, प्लस साइन थीटा। अब यहां से देखिए ये टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो टेन ए प्लस बी हो, टेन ए माइनस बी हो जाएगा, तो टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, बराबर ना। देखिए टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी प्लस साइन थीटा, टेन टेन इनवर्स कैंसिल, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा, तो y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा। ये आपका आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा। तो ये y का वैल्यू आ गया। अब इसमें थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, थीटा को कॉस इनवर्स रख दिएगा, और यहाँ पे भी थीटा को कॉस इनवर्स एक्स ये सब पुट कर देंगे, साइन कॉस इनवर्स एक्स। तो अब ये हो जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस यहाँ देखिए चेंज करेंगे साइन, और जो कॉस इनवर्स एक्स है ना उसको चेंज कर देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स को जब आप साइन इनवर्स में चेंज करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही ट्रायंगल से आपको समझाया था कि कॉस इनवर्स एक्स है मतलब x अपॉन 1, तो इधर आएगा तो साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब साइन साइन इनवर्स कैंसिल, y इक्वल टू π/4 -1/2 cos इनवर्स x प्लस √1 - x²। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू π/4 का तो 0 आएगा, और इधर 1/2 cos इनवर्स x का आप जानते हैं -1/√1 - x²। इधर √x का फॉर्मूला 1/2 √x और d/dx ऑफ 1 - x²। अब ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 1/2 √1 - x², और यहाँ देखिए -2x आएगा और ये 2 को कैंसिल करेगा, तो -x/√1 - x², क्योंकि वहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। चेक कर लीजिए इसमें ये 1/2 √1 - x², और यहाँ पे भी एक काम करते हैं, इसको 2 रूट रहने देते हैं और ये -2x, क्योंकि क्या फिर डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिखेंगे, 1/2 √1 - x², इधर 1 - 2x, तो आ गया 1 - 2x/2 √1 - x²। तो यहां से देखिए 1 - 2x/2 √1 - x²। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना? 6th का सी ऑप्शन सही है, बाकी अपने रॉन्ग है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। आप देख रहे हैं कि 6 ही क्वेश्चन हुआ है इतने टाइम में, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 11th 12th में और 9th 10th का यही फर्क है। 11th 12th में जब आप हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाला ही ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ऐसा डायरेक्ट आंसर का नहीं आता है, ध्यान रखिए।